नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज देखो मेरे पास मैंने बताया था कुछ हाथ ऐसे आए हैं, 30 हाथ ऐसे आए हैं, ग्रुप है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि मेरा चैनल ही क्यों इन लोगों ने पकड़ा ये पर। लेकिन ये मैं तो एडवांस पामश्री करता हूँ, मैं तो हर साल का बताता हूँ। या तो ये है कि मेरे चैनल को इन्होंने बहुत बारी देखा, इन्होंने कुछ समझा होगा, लेकिन एडवांस पामश्री कराना नहीं चाहते, या तो डर जाते हैं। मैंने मोस्टली देखा है एक प्रोफेसर थी डीओ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और थी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करती थी। उन्होंने मेरे से एनालिसिस कराया। जैसे ही मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया, वो घबरा गई। अब क्योंकि पास्ट मैच हो गया, जैसे ही फ्यूचर की बात सुनी, 2 साल तक ही पहुंची थी, मना कर दिया, करिए सर प्लीज़ जो है आप रहने दो। मुझे वो उसने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, सर मैं नहीं, मत बताओ, आप मत बताओ। मैं इतना जिगरा मजबूत नहीं होता लोग, इनका भी नहीं है, मैं साफ कहता हूँ, इन लोगों का भी नहीं है 30 जन। और आप ये सोचते हो कि मैं चापलूसी कर लूँगा, मैं ये कह दूँगा वाह वाह वाह, वो तो बताऊँगा। जो आपने कहा मुझे लाइफ में ये नहीं जानना कि मेरी लाइफ में किस साल क्या क्या हुआ, क्या किस साल किस क्या क्या होगा, ये भी नहीं जानना, बस होगा ये जानना। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। किस साल होगा मैं बच गया, मेरे को मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी, वो अपना धागा रखना, ये करना, वो करना, दिमाग लगाना, इतना वो तो नहीं। ठीक है। अब ये हाथ देखो, शुरुआती टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, साफ पता लग रहा है अच्छा नहीं है। इसमें घर परिवार से रिलेटेड भी दिक्कत है। ठीक है, अच्छा नहीं, स्ट्रगल है पेरेंट्स की, ये साफ दिख रहा है। ये लंबी लंबी रेखाएं क्यों निकली हैं, ये आपके हाथ में क्यों निकली हैं? पढ़ना चाहते हो, जैसी फैमिली है वैसा नहीं रहना चाहते हो। मेरे माँ बाप ने जो लाइफ में स्ट्रगल देखी, मैं ना देखूं। मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी पलटना चाहता हूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। यही सोच है ना? हाँ, यही सोच होगी। ठीक है, वो है सोच को रिप्रेजेंट करती ही रहती है। ये जितने भी साइन आपके बन रहे हैं, ये जितने भी साइन बन रहे हैं, ये आप अपने बलबूते पर काम करोगे, बिजनेस करोगे। इसमें इन्होंने लेफ्ट हैंड देना नहीं, ये वो सोच के सर राइट हैंड ही कर दो ना, क्या सर नहीं आ रही पिक्चर राइट हैंड में कर दो, कुछ नहीं होता, बदलती है रेखा बदल जाए, लेकिन पता तो आपको लग ही जाएगा सारी चीज़ें, तो बता देना बस वो है। तो इसलिए राइट हैंड दे दिया, वैसे मैं राइट हैंड लेता ही नहीं हूँ, क्या करूँ। उनका ग्रुप पैर तक पकड़ लिया था, पैर तक पकड़ लिया, सर कर दो प्लीज़ कर दो, रिक्वेस्ट करो भाई, ऐसे मत करा करो। मुझे मेरे तरीके से एनालिसिस करने दो, लेकिन बाउंड करो। गालिब ने क्या कहा था, डुबोया मुझको होने में ना होता तो मैं खुदा होता। मैं तो उस परमात्मा के पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि तू नीचे जा, उसने कहा तू नीचे जा। डुबोया मुझको होने में, होना है तूने कुछ, मैं तो था ही नहीं, मैं तो शून्य था। डुबोया मुझको होने में, ना होता तो मैं खुदा होता। डुबोया मुझको, मुझे आप लोगों ने कहा कि ये करना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। एनीवे,
ये रेखा आपको, अगर इस वाली रेखा ने इस भाग्य रेखा को टच करा है तो ये आपकी पढ़ाई करवाएगी, जिसका संबंध आपके भाग्य, यानी ये पढ़ाई करी और जिसके कारण आप नौकरी के बाद बिजनेस करेंगे, नौकरी के बाद बिजनेस करेंगे, ये इम्पैक्ट देता है, क्योंकि इस रेखा ने इसके साथ ये कंसर्न बनाया। ठीक है, वो काम चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे जैसा हो, करोगे तो ये रेखाएं ये कहती हैं। अब देखो मुद्दा समझो, लाइफ लाइन के पास से कोई रेखा निकली, ये राहु रेखा नहीं है, इसकी इंटेंशन को पकड़ो, इसकी सोच को पकड़ो, इन रेखाओं की करना क्या चाहती हैं ये रेखाएं, हैं क्या, ये किस रेखाओं को, इस रेखा को क्या कहते हैं। जब कोई रेखा इस रेखा पर आकर डार्क बनी तो इसने क्या करवाया कि आपके घर पर आपकी तबीयत को, आपके घरवाली की तबीयत को ख़राब करवाएगी, लेकिन उसकी इंटेंशन ख़राब कराने की नहीं थी। उसने कहा था इस समय में ख़राब होगी, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये मैं सोचा, मुझे आगे बढ़ना, चाहे उसके लिए पार्टनरशिप हो, जैसे मर्जी हो, मैं आगे बढ़ूँगा, पढ़ाई करूँगा, नौकरी करने के बाद अपना बिज़नेस करूँगा, वो बिज़नेस चाहे ट्रेडिंग का हो। अब ये रेखा यहाँ पर जो आई है, ये बीमारी लेके आएगी, घर वालों की बीमारी को लेके आएगी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स बने हैं ये आपके बिज़नेस हैं, उस बिज़नेस में आप अपना घर, अपनी दुकान, अपना सब कुछ यहाँ पर बनाओगे, यानी ये समय में आप आगे बढ़ोगे, ये आगे बढ़ने की रेखा है। उसके कारण खर्चे ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, उसके कारण खर्चे यानी उठाने ज़्यादा पड़ेंगे। आपने सोचा यार ऐसा करते हैं ना, ये क्यों नीचे से ऐसे बनती हुई आई हैं, ये रेखाओं ने ऐसा क्यों कर रखा है, स्क्वायर क्यों बना रखे हैं, मुझे मेरा घर जो है वो बनवाना है, हमारे घर में अभी कंस्ट्रक्शन पेंडिंग है, पैसा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने घर को मैं से पैसा उठाता हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ, पेपर रखवाता हूँ और उसके बाद जो है वहाँ से पैसा लाता हूँ, वो घर बनवाता हूँ, अपनी दुकान, अपना शोरूम बनवाता हूँ, अपनी दुकान पर पैसा भरवाता हूँ, काम में माल भरवाता हूँ, और मैं फिर कमाई होगी तो धीरे धीरे बैंक से वो छुटकारा करवाऊँगा, अपना लोन पूरा करवाऊँगा। ये वो रेखा है, ये वो रेखा है। ये फैमिली मेम्बर बीमार पड़ेंगे, ये बीमार पड़ेंगे। ठीक है, इसका कंसर्न क्या है, यहाँ आकर आपने कोई कार या कोई चीज़ भी ख़रीदनी है, ये देखो ये साइन बना हुआ। ठीक है, चलो ये तो मैं आपने मना ही कर रखा है, बट ये एक साइन था, मुझे दिखा तो मैंने कह दिया, ये ऐसे बना, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ऐसे बना, थोड़ा सा घूम के बना पर लेकिन नहीं बना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन का साइन होता है। ठीक है, लोन होगा, वो चीज़ें पूरी करके उतारोगे, फिर आपको लोन चढ़ जाएगा, फिर सोचोगे मुझे फिर आपने अपने काम को बढ़ाना। तो काम तो ये केवल रेखाएं काम से रिलेटेड हैं और कुछ नहीं है। काम 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 काम, मुझे काम, ये हार्ट लाइन से टच हुई, जिसका संबंध भाग्य रेखा के साथ था। ठीक है, इसने इस रेखा को छुआ। मैं अपनी लाइफ में सूर्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, सूर्य यानी तरक्की लेना चाहता हूँ मेरी लाइफ में। उसके लिए चाहे मुझे कोई ऐसा बिज़नेस करना पड़े जिसका संबंध जो है किसी डॉक्टरी से हो, किसी ट्रेडिंग से हो, विदेश से हो, वो भी मैं करूँगा। मुझे पैसा कमाना है, मुझे हृदय रेखा से रेखा टच होती है, पैसा कमाना। इस रेखाओं से बनने वाले ट्रायंगल्स, ये वाले सारे ट्रायंगल्स पैसे की तरफ, बिज़नेस की तरफ इम्पैक्ट करती है। ये बिज़नेस की रेखा है, ये नौकरी की रेखा है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति नौकरी कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। पढ़ाई में जितना मर्जी आप पॉजिटिव
मेरे को मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं एक अच्छा वकील बन जाऊं, मैं एक अच्छा जज बन जाऊं, मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, अच्छा इंजीनियर बन जाऊं। नो वे। ये नौकरी ये आपको पढ़ाई पूरी करवाएगी, वो पढ़ाई से रिलेटेड ही आप काम करते हुए मिलोगे। वो पढ़ाई करी मैंने, मान के चलो आपने करी वकालत से रिलेटेड आप क्या सोचते हो क्या काम है? वकालत से रिलेटेड किसी वकालत तो चल नहीं रही, लेकिन वो उससे रिलेटेड काम कर रहा है, अपने काम निकलवा रहा है। निकलवाना, वकील तो बहुत लोग कम बनते हैं। कचहरी में चले जाओ, पोस्टर ज़्यादा लगते हैं, पोस्टर लगे होते हैं ना अध्यक्ष पद के लिए। उन्हें कुछ नहीं वकीलों को पता होता, उन्हें तो ये पता होता है हाँ एक बारी अध्यक्ष बन जाए तो हमारी दुकानदारी भी चलेगी, हमारी वाहवाही होगी, सब कुछ होगी। वो राजनीति में आना चाहते हैं, मेन कंसर्न हाल एक दो को थप्पड़ मारना चाहते हैं ताकि मशहूर हो जाए। समझ रहे हो? मशहूर होंगे, थाने तक बात पहुंचेगी, यार इस वकील और बुलाएंगे, उठक बैठक जो है वो आगे आगे बड़े बड़े लोगों के साथ होगी। तो वकील एक्चुअल में वकील नहीं बनना चाहते। वकील इसलिए बनना चाहते हैं कि मशहूरी हो जाए कचहरी में, सब में, राजनीति में आकर। ठीक है, तो ये भी है। बट लेकिन आपके हाथ में इस माइंड लाइन पर जो रेखा यूं चल रही है, ये रेखा चल रही है, ये आपको पॉजिटिविटी देगी, ये आपके काम बनाएगी, माइंड से काम बनाएगी। यार मेरे साथ जो है मेरा बिज़नेस है, अब मैंने अपने बिज़नेस में जो प्रोडक्ट लिए हैं, अब ये प्रोडक्ट मैंने सप्लाई करने हैं, किसी कंपनी में करने हैं, किसी हॉस्पिटल में करने हैं, किसी जगह पे करने हैं। अब उस जगह पर यार ये जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने। अरे यार चापलूसी कर लेते हैं ना, क्या छा रहा है हमारा, चापलूसी कर लेंगे ना यार हम। ठीक है, वो देखो अब ये रेखा है यहाँ से चल रही है, ये टेढ़ी चल रही है। प्रधान रेखा जो है, प्रधान रेखा है, प्रधान रेखाओं को उप प्रधान रेखाओं को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। प्रधान रेखा और उप प्रधान रेखा को समझने के लिए मेरे वीडियोस देख लेना कि ये रेखाएं घूमकर चलनी चाहिए और दूसरी रेखाएं जो होती हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये मुड़ के चल रही है, मुड़ के चलने का मतलब ये है ये आपको ट्रैवलिंग्स करवाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो वो बिज़नेस करो जिनका संबंध किसी ट्रेडिंग से हो। ट्रेडिंग में तो बहुत से काम आते हैं, निरमा की एक या रिन की या कैडबरीज की एक एजेंसी ले लेते हैं, या पानी का काम कर लेते हैं, एक दुकान से दूसरी दुकान पर जो है एक ट्रक लेकर छोटा सा 407 या कोई ई रिक्शा लेकर वहाँ से वहाँ चल, यानी ये भी काम ट्रैवलिंग का ही काम आता है, ये भी ट्रेडिंग का काम आता है। तो ये रेखाएं जब मुड़ती हैं तो आपको ये एक्ट दिलवाती हैं कि आपकी लाइफ में आप ये काम करोगे तो आपको तरक्की मिलेगी, जिसका संबंध जो है ट्रैवलिंग से, चंद्र से है, जिसका संबंध आपकी उम्र में बढ़ते बढ़ते, जो रेखा मुड़ गई ये वाली, तो मुड़ गई तो जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में आप मेहनत करो। ये मुड़नी नहीं चाहिए, ये सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये स्ट्रेट है, चाहे टेढ़ी हो के स्ट्रेट है, स्ट्रेट रहे। मुड़ के गई है, मेहनत ज़्यादा करो। ये मुड़ के गई हैं, जितनी ये मुड़ेंगी प्रधान रेखा उतना अच्छा होगा, जितनी प्रधान रेखा स्ट्रेट होगी उतना अच्छा होगा, जितने ये मुड़ के चल रही। लेकिन इसका कंसर्न क्या है कि मुझे लाइफ में कमाना है, मुझे कमाने के अलावा मक्खन चाहिए। सूर्य रेखा मक्खन, सूर्य रेखा मक्खन कहलाती है। ठीक है, मक्खन का मतलब है मुझे एडिशनल रोटी के साथ मक्खन, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, ये रेखाएं तीन चार रेखाएं हैं। मैं डॉक्टर तो बन ही सकता हूँ ना, इंजीनियर तो बन ही सकता हूँ ना, बन नहीं सकते। आपका हाथ कहता है कि आप, क्योंकि ये डार्क बन चुकी हैं, ये उसमें भी दिक्कत डालेंगे, लेकिन रहेगा कंसर्न उन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, अब ये रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने क्या करवाया, सीधी होनी चाहिए तो टेढ़ी है ना, पर लेकिन कितनी ऊपर तक जा रही है।
ये मेहनत करवा कर आपको उपलब्धियाँ पहुँचाएगी। आपके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, लेकिन आपकी लाइफ में आप बना लोगे घर, लेकिन फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि फिर आप वही शून्य शून्य से फिर आगे बढ़ो। ऐसा एक दो बारी आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब मुद्दा आता है, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं रेखाएं, ठीक है। इसने इसको टच कर लिया, ये क्या कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, इस सूर्य रेखा को टच करना चाहती हैं। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, भाग्य। तो आपका भाग्य पहले अपने बलबूते पर तो भाग्य पहले बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप गलतियां करोगे। इस समय के बाद गलतियां करोगे, यानी अगर मैं कहूँ 34 साल 35 साल के बाद गलतियां करोगे, और फिर थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम, फिर अपनी लाइफ को ऊपर उठाना चाहोगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर बिज़नेस को बढ़ाओगे, फिर आगे धीरे धीरे जाकर 45-40 साल के बाद जाकर आप अपने आप को फिर एक नए मुकाम पर खड़ा कर दोगे। तो यानी बीच का समय आपका थोड़ा सा ख़राब जाएगा। शुरुआती समय आप तरक्की करोगे, बीच के समय में आप डाउनफॉल आओगे, फिर जब थोड़ा सा समय आपका बीत जाएगा फिर वो आप अच्छा करना शुरू कर दोगे, और लास्ट का समय आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि ये रेखाएं आपको आगे बढ़ रही हैं और ऊपर तक जा रही हैं, ठीक है। इनका कंसर्न ये होता है कि माँ बाप ने जो स्ट्रगल करी है वो मैं ना करूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कमाना है। क्योंकि यहाँ एक लाइन होनी चाहिए थी, आगे बढ़ने वाली एक लाइन होनी चाहिए थी, हृदय रेखा का पार्ट होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये रेखा आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी आपके अंदर है और जुनून है, वो जुनून आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, डेफिनेटली पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होता कि ये वाली रेखा होती है, ये जितनी ऊपर लंबी रेखा बन रही है ये भी, क्योंकि गुरु में तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, जैसी मर्जी रेखाएं सब माफ़ है, और ये उठती हुई रेखा यहाँ तक जा रही है, ये भी माफ़ है। और इनका कंसर्न आपकी उपलब्धियों से है। आपने छोटी उम्र में भी अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ना है, और अपना मकान भी बनाओगे, अपनी दुकान भी बनाओगे, वो भी कर्जे उतारोगे, फिर कर्जे चढ़ाओगे, फिर उतारोगे, फिर अपने बिज़नेस में डाउनफॉल ला के फिर आगे बढ़ोगे। ये आपके जीवन का पूरा निष्कर्ष निकला है, ठीक है। बट मैं खुश नहीं रहता, ऐसे में प्लीज़ आप लोगों से, जितनी ये रेखा डार्क होती रहेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखना, और जिसमें ये कट के निशान आते हैं ये बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।